नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। लास्ट कई सालों से मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का टीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर वो आपके पीजीटी का एग्ज़ाम हो। इन सभी एग्ज़ाम में फिजिक्स का आपका लेवल क्या रहता है, फिजिक्स को किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, और फिजिक्स की शुरुआत अगर कोई बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाह रहा है तो उसको किस तरीके से शुरुआत करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप लोग DSSS टीजीटी साइंस यानी नेचुरल साइंस में आप अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मैं दोनों के लिए ही यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और आपको पता है वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसीज है, और आप सभी लोग समझते हैं कि DSSS में नौकरी लेना आप लोगों का एक सपना होता है। उस सपने को साकार कैसे करना है, आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की इसमें होनी चाहिए, टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। मैं ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट में आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देने वाला हूँ। इससे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारी टीम टेक्स्ट बुक है, जिसमें आप लोगों को जनरल पेपर के 5 जो सेक्शंस होते हैं उनके लिए भी आपको एक स्पेशल टीचर मिलने वाले हैं। और फिर बात आती है नेचुरल साइंस की, तो उस नेचुरल साइंस में भी आपको हर विषय के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए अलग अलग स्पेशल ट्यूटर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। मेरे साथियों, मैं भी उसी टीम का एक हिस्सा हूं और मैं आप लोगों के लिए नेचुरल साइंस में फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। DSSS में टीजीटी साइंस, तो सभी को, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि टीजीटी साइंस हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है। मेरे साथियों, ये कभी कभी आप लोगों को मौका मिलता है, और मैं बोलता हूँ मौका मिलना आपके लिए एक बहुत बड़े शुभ अवसर की ये बात है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। ये एग्जाम में बैठने के लिए भी आपको एक मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, तो टीजीटी साइंस में अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन अबाउट द टीजीटी एग्जामिनेशन, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका कोर्स परचेज करना चाहते हो, ये कोई दबाव नहीं है, ये सिर्फ फ्री तरीके से आपको एक चीज़ें बताई जा रही है कि अगर किसी को भी कोर्स परचेज करना है तब की ये बात है। उस मेरे साथी को कोर्स जो 9,000 का कोर्स है वो मात्र 2,971 रुपये में आपको मिल रहा है, वैलिड टिल द एग्जाम डेट। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप इस कूपन कोड का यूज कर पाएंगे, यानी आपका कोर्स एक्टिवेट रहेगा। लेकिन आप इस 2,971 पे भी अगर आप एक्स्ट्रा 25% का भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अभी ऑफर चल रहा है जिसका नाम है सिलेक्शन की उड़ान, ठीक है ना। यस, तो इसमें आपको एक कूपन कोड यूज करना है, दैट इज कौशल, ठीक है ना। तो ये जो कौशल है कैपिटल में, ये आपको यूज करना, और ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। KAUSHAL, ये आपको कूपन कोड यूज करना है, और आपका जो कोर्स की वैलिडिटी है वो टिल द एग्जाम यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर ये एक है, ये भी है आपका सेम ही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि DSSS टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आपको क्या करना है। सर, टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए आपको क्या करना है? मेरे प्यारे साथियों, टीजीटी नेचुरल साइंस में आपके 3 स्तंभ रहते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका फिजिक्स, इसके बाद में है आपका केमिस्ट्री, ठीक है ना, और एंड थर्ड नंबर पर है आपका बायोलॉजी। थर्ड नंबर पर है आपका बायोलॉजी। अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स की बात करूं, सर इस नेचुरल साइंस में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो 100 मार्क्स के ही आपके होते हैं, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस होंगे और वो 100 मार्क्स के ही होते हैं। इसमें से अनुमानित फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके 30 होते हैं, इसमें से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपके लगभग 30 होते हैं, ये नियर अबाउट एक अजप्शन है, और 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके लगभग बायोलॉजी के होते हैं, ठीक है। ये एक अनुमानित स्कोर है, क्योंकि इसका कोई भी सिलेबस और पैटर्न आपको नहीं दिया जाता है, वो हमने खुद पिछले कुछ वर्षों के पेपर्स लेकर के उसको एनालिसिस किया है, उसके बाद में हमने इन चीज़ों को लिखा है, जिसमें से आपका फिजिक्स वाला सेक्शन मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद में केमिस्ट्री वाले सर जो हैं, केमिस्ट्री की जो मैम है वो केमिस्ट्री का, बायोलॉजी वाले मैम सर वो आपके बायोलॉजी का कराएंगे। सर फिजिक्स की हमारी जो यूनिट है, जैसे हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स, इसके बाद में है आपका थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद में है आपका वेव एंड साउंड, इसके बाद में है आपका EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके बाद में है आपका ऑप्टिक्स, और लास्ट वन होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है।
लास्ट वन होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। सर जी ये आपके 6 यूनिट्स आपकी फिजिक्स के अंदर आती हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि आखिर आप किस तरह से इनको मजबूत करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इनमें आपके क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजों को आपको बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स एक अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, और मेन चीज क्या होती है, इसके अगर कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर होते हैं तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीजों को कर पाते हो। आपका क्वेश्चन सही है तो फिर वो सही ही होगा, उसको गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और अगर आप मेरे साथ में तैयारी करें तो मैं आपका फुल ऑफ प्रयास करूंगा आप लोगों के साथ में कि आपकी फिजिक्स में किसी भी प्रकार की गलती ना हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स की ये जो यूनिट्स हैं इनको मैं आपके लिए तैयार कराऊंगा। अगर आप इनको बेहतर करना चाहते हैं सर, 9th टू 12th की आपको NCERT को आपको यहां पर करना है। अब यहां पर मेन चीज क्या होती है सर, 9th एंड 10th की जो NCERT होगी इसको तो आपको एकदम कंप्लीट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे कि अगर आपसे एक शब्द भी पूछा जाए तो आप उसको बेहतर तरीके से बता पाए। और 11th और 12th का कुछ बेसिक पार्ट आपको करना है, ये कंप्लीट नहीं करना है। तो इसका बेसिक्स आपको यहाँ पर करने हैं। कुछ टॉपिक्स आपके 11th 12th के बेसिक फॉर्मूले इस पर होते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ 11th 12th NCERT फिजिक्स का आपको सिर्फ बेसिक करना है, 9th 10th का आपको एकदम कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आपको वर्डन लगता है कि यार हम ये कैसे कर पाएंगे, तो आप जरूर हमारी क्लास ज्वाइन करिए, और उस क्लास में आपको ये सारी चीजें हम करके देंगे कि आपको कितना कहाँ से पढ़ना है। चाहे आप बैच परचेज करिए, अगर आप बैच परचेज नहीं करते हैं तो आप यूट्यूब पर भी हमारी क्लास देख सकते हो। 7:30 बजे मैं डेली सेशन लेकर के आता हूँ, ठीक है ना। 7:30 बजे डेली मैं सेशन लेकर के आता हूँ, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टीजीटी पीजीटी फिजिक्स लेवल टीजीटी पीजीटी लेवल के हम लोग फिजिक्स डिस्कस करते हैं, और जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करते हैं। और मेरे साथियों इस एग्जाम की जो डेट है वो लगभग मई या जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, 3 से 4 महीने आपको मिलते हैं। इन समय में आप बेहतर तरीके से खुद को यहाँ पर फिजिक्स को मजबूत कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। सर जब हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पर बात करते हैं तो हमें सिर्फ नेचुरल साइंस पे ही बात करनी, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला। तो नेचुरल साइंस में जो हमारी वैकेंसीज हैं वो है 354, 354 हमारी वैकेंसी है, जिसमें से मेल की वैकेंसीज अलग है, फीमेल की वैकेंसीज अलग है, वो कि इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है ना। फॉर्म जो है वो 8 फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक यानी होली के दिन तक आपके फॉर्म जो है फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर अभी से सीरियस होते हैं तो जरूर आप नेचुरल साइंस में अपनी एक जगह अपनी एक सीट पक्का कर पाएंगे। अगर आप मेरे साथ में जुड़ते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि नेचुरल साइंस फिजिक्स के 30 में से 30 करने का स्कोर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करते हैं या आप कोर्स परचेज करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ज्वाइन टेक्स्ट बुक, ज्वाइन कौशल सारस्वत एट 7:30 PM। थैंक यू सो मच।